अव्वल जाने तमन्ना किश्त नंबर 4। लंबा सा लेक्चर ख़त्म होते तमाम स्टूडेंट गहरी सांस भरते हुए क्लासरूम से बाहर निकले थे। अर्ज़म शाह के दोस्त बाकायदा मुँह खोल खोल कर जमाइयाँ ले रहे थे। कसम से सर की आवाज़ से ज़्यादा टीन डब्बे वाले की आवाज़ में तासर होगा। अर्ज़म का दोस्त वली अपने हाथ उठाते हुए तासर से सर झटकते बोला था, मेरा तो नींद से बुरा हाल हो रहा है। कितनी बार बोला था सालों को कि मॉर्निंग शिफ्ट नहीं रखो। अर्ज़म शाह अपने दोस्तों को गुस्से से बारी बारी अपने पैर मारता आगे की तरफ बढ़ चुका था। इसने अपने दोस्तों को बार बार बोला था कि यूनी के लिए इवनिंग शिफ्ट रखें, सुबह इसे सोना होता है। लेकिन इसके दोस्त सदा के अर्ज़म की नींद के दुश्मन इसकी इस बात की नफ़ी करते हुए इसे धोखा देते हुए मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लेते हुए अर्ज़म को इवनिंग शिफ्ट का बताया था, क्योंकि खैर से अर्ज़म का एडमिशन भेजने वाले इसके मासूम दोस्त ही थे। और शाह मेरा पैर तोड़ दिया, मिकाल अपना पैर पकड़ते हुए चीखा था। शुक्र का मुंह नहीं तोड़ा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में मबलूस अर्ज़म शाह कराता हुआ अपने शहद बालों में हाथ फेरते कैंटीन की तरफ बढ़ा था। वो आज नाश्ते किए बगैर यूनी आया था। जायशा जो इनके पीछे ही क्लास से निकल रही थी, इनकी गुफ्तगू सुनते हुए इसने हैरानगी से अपनी हीज़ल आंखें फैलाई थी, जबकि अर्ज़म शाह के मुँह से अपने दोस्तों के लिए गाली सुनते हुए सुर्ख पड़ गई थी। वो अपने दिल में इरादा बांध चुकी थी कि वो कभी भी सर के मशवरे पे अमल करते हुए इस बेबाक बंदे के पास अपने लेक्चर समझने हरगिज़ नहीं जाएगी। शाह जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अभी काज़म शाह इज़्ज़त शाह के कमरे में दाखिल हुआ ही था जब इज़्ज़त शाह ने गोल गोल घूमते हुए काज़म शाह से, इज़्ज़त शाह इस वक्त ब्लैक पैरों को छुती अनारकली फ्राक में मबलूस अपने पूरे भूरे बालों को पुष्ट पर फैलाए, नाक में छोटी सी हीरे की नोज़ पिन, जबकि पैरों में खूबसूरत सी ब्लैक ही सैंडल पहने मेकअप से बेपाक चेहरा लिए बेहद खूबसूरत लग रही थी। कल ज़ेरोज़ शाह के हवेली आने की वजह से काज़म शाह और इज़्ज़त शाह का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता था। ज़ेरोज़ इतने महीनों बाद हवेली आया था, वो इस वक्त दिए बिना घूमे फिरने चले जाते। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। काज़म शाह ने इसके बालों पे होले से अपने लब रखते इसे सताइश भरी नज़रों से देखते इसकी तारीफ की थी, जिस पे इज़्ज़त शाह खिलखिला के हंसी थी। शुक्रिया शुक्रिया। और ये आप ये पैंट शर्ट क्यों पहन आए हैं? जाएं जाके काली शलवार कमीज़ पहन के आए, मैंने आपके साथ मैचिंग करनी है। इज़्ज़त शाह पहले खिलखिला के इसके शुक्रिया अदा करती इसे ग्रे पैंट शर्ट में देखते हुए मुँह फुला कर बोली थी, क्यों मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा? काज़म शाह खुद को ड्रेसिंग मार्क में देखता अपने गोल्डन बालों को उंगलियों से सेट करता आंखों को चंदिया के बोला था, नहीं ना आप जाएं और काली शलवार कमीज़ पहन के आएँ बस। इज़्ज़त शाह इसे अपने गोल्डन बाल संवारते देखकर इसे अपने दोनों बाजुओं से धक्का लगाने की कोशिश करती फिर से मुंह बना के बोली थी, लेकिन वो काज़म शाह के वजूद को 1 इंच भी नहीं हिला सकी थी। यार उसी में नहीं जा रहा, अब ऐसे ही चलते हैं ना, सुबह पहन लूँगा काली शलवार कमीज़ पक्का। काज़म शाह से समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ था। वो जानबूझ के काली शलवार कमीज़ पहन के नहीं आया था। अगर वो दोनों यूँ मैच करके बाहर जाते तो यकीनन दूसरे लोग इनका रिश्ता ख़राब करते हुए इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बना देते। चाहे इज़्ज़त शाह और काज़म शाह में 11 सालों की उम्र का फ़र्क था, लेकिन लोग बातें बनाते हुए उम्र कहाँ देखते थे। काज़म शाह काफ़ी आगे की सोच रखता था, लेकिन छोटी सी इज़्ज़त शाह का छोटा सा दिल इसके इनकार पे टूट चुका था। वो मज़ीद ज़िद किए बगैर अपने सोफे पे बैठ के सैंडल उतारना शुरू हो चुकी थी। उजी ये क्यों उतार रही हो? काज़म शाह ने इसका मूड ऑफ होते देखकर इसके पास ही सोफे पर बैठते इसका सैंडल पे रखा हाथ थामते हुए चूम का इस्तफारा किया था, बस मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। वैसे मेरी उजी बोलते रहते हैं, लेकिन उजी की एक बात नहीं मानी जाती। आप अपनी नई कज़नों में से किसी को ले जाएं। इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की गर्ज से अपना सर झटक कर बोली थी। अब वो अपने दूसरे पैर के सैंडल खोलने वाली थी, लेकिन काज़म शाह इसका दूसरा हाथ भी थाम चुका था। बहुत ज़िद्दी हो तुम उजी, वो इसे डपते हुए इसके सर पर हल्की सी छेद लगाते गोया हुआ था, जिस पर इज़्ज़त शाह ने हनूज मुँह बनाया था। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, और ख़बरदार अगर तुमने अब जाने से इनकार किया तो। काज़म शाह गहरी सांस भर के इसे नरमी से डपने अंदाज में वार्निंग देता इसके कमरे से निकला था। इसके जाते इज़्ज़त शाह के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। इसने अपने हाथों पे लब रखे थे, जिन्हें अभी कुछ देर पहले काज़म शाह ने अपने मजबूत मर्दाना हाथों में थामा था। इज़्ज़त शाह ने अपने बालों पे हाथ रखते हुए अपनी आंखें मूंदते हुए सोफे से टेक लगाते हुए लम्हा याद किया जब काज़म शाह ने इसके बालों पे किद्दत से अपने लब रखे थे। वो जानती थी इसकी जिद्दी पूरी करने गया है। तकरीबन 5 मिनट बाद काज़म शाह काली शलवार कमीज़ में जेब तान करके वापस से इज़्ज़त शाह के कमरे में आया था, जो सोफे पे आंखें मूंद के बैठी हुई थी। लेकिन काज़म शाह के
ग्लोन की तेज़ खुशबू महसूस करते हुए वो अपनी आंखें खोल चुकी थी और फिर काज़म शाह को अपने हुक्म की तमील करते काली शलवार कमीज़ में मबलूस देखकर इज्जत शाह का दिल पहलू में ज़ोरों से धड़का था। इज्जत शाह का इस पर से नजरें हटाना महाल हो गया। तो वो कम ही शलवार कमीज़ पहनता था, लेकिन जब पहनता था तो गजब ढाता था। वो आज काफ़ी दिनों बाद इसे शलवार कमीज़ में देख रही थी, इसलिए तो इसकी आंखें बेख्तियार होती बिना बल्कि झपका इसका दीदार कर रही थी। बस अब खुश काज़म शाह इसके करीब आके इसका हाथ पकड़ते इसे सोफे से उठाता अपने मुंह बिना के बोला था। इससे इज्जत शाह की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती थी। यस, बहुत बहुत खुश। हाय अल्लाह, आप कितने प्यारे हैं शाह जी, वो बेखुदी में एक्साइटेड अंदाज में बोली थी। कल मिराल भी तो यही बोल रही थी, लेकिन उज़ी मैडम तो गुस्से से अपनी नाक फैला चुकी थी। काज़म शाह इसकी नाक पूरे से दबाता प्यार से दांत खिचकाते हुए बोला था। ये सब इसके लिए नया नहीं था जो वो हैरान होता। मैं कब चले ना, अब देर हो रही है, फिर आगे आपने मुझे पढ़ाना भी है, मेरा सुबह टेस्ट है, मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता। इज्जत शाह बात का रुख बदल कर अफरा तफरी डालते हुए बोली थी। उज़ी, अगर तुम्हारा टेस्ट ख़राब हुआ ना तो मार खाओगी। काज़म शाह जो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, इसके मुंह से टेस्ट का सुनते ही इसे डपटा। कितनी चालाक थी वो, इसने सुबह से इसे अपने टेस्ट की बांग भी नहीं लगने दी थी। इज्जत शाह ने इसकी बात पे मासूमियत से फरमाबरदारी से हाँ हिलाई थी। वेट, काज़म शाह ने इसे नंगे सर देखते हुए इसका काला दुपट्टा इसके सर पे ओढ़ा था। काज़म शाह अपने ख़ानदान की इज्जतों के लिए बेहद पॉजिटिव था। इसका बस चलता तो वो इन सब को बुरके के बिना बाहर ही ना निकलने देता, लेकिन वो किसी पे भी हद से ज़्यादा पाबंदी नहीं लगा सकता था। इज्जत शाह जो अभी जवानी के दलील चढ़ी थी, इसकी बेजा पाबंदियों से वो बागी भी हो सकती थी, ये काज़म शाह का मानना था। इज्जत शाह ने आंखों में मोहब्बत के लिए अपने मुहाफ़िज़ को देखा था, जो मसरूफ़ अंदाज में इसके सारे बाल छिपाते हुए अपने दुपट्टा ओढ़ रहा था। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी ये शख्स इसके नसीब में लिख दिया जाए। न जाने वो कौन खुश नसीब लड़की थी जिसे काज़म शाह तेरी शरीक याद के तौर पर मिलना था। इज्जत शाह के दिल ने आंसू बहाते हुए सोचा था। काज़म शाह और इज्जत शाह अभी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे जब अपनी गाड़ी लाक करता ऐन शाह की तरफ बढ़ा था। कहाँ? ऐन शाह ने काज़म शाह को एब्रूज का के देखते हुए रात के 9 बजे इज्जत के साथ बाहर जाने का मकसद पूछा था। उज़ी गुड़िया के साथ अपने इतने दिनों से बाहर जाने का वादा किया हुआ था और आज वक्त मिला। बस इसी सिलसिले में काज़म शाह अपनी तरफ बढ़ते ऐन को मुख्तसर जवाब देता अपनी इज्जत के लिए दरवाज़ा खो रहा था। हैं इज्जत, तुम मुझसे ऐसी फरमाइश क्यों नहीं करती है? ऐन शाह मुँह बना के काज़म शाह को देखता इज्जत शाह को अपने सीने से लगा के शिकवा कर रहा था, जो इस पे हमेशा काज़म शाह को फुकियत देती थी। लाला, ऐसी बात नहीं, आप मसरूफ़ होते हैं ना इसलिए, और आप तो वर्ल्ड बेस्ट लाला है ना, मेरी हर खुशी बिना कहे पूरी कर देते हैं, लेकिन शाह जी के आगे तो एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। इज्जत शाह की दस से ऐन शाह का हाथ चूमती काज़म शाह की तरफ देखते हुए नाक सोड़ के तकिए चतून से बोली थी, जिस पे ऐन शाह ने इतरा का कहका लगाते काज़म शाह को देखा था। अच्छा, तो फिर मेरे साथ जाने के बजाय इस सीरियल वर्ल्ड बेस्ट लाला के साथ जाओ, मैं नहीं जा रहा। काज़म शाह इसके पार्टी बदलने पर मुंह बनाते हुए इज्जत शाह के वर्ल्ड बेस्ट लाला के सीने पे मुक्का जड़ते होया हुआ था, जो कहका लगाते हुए इसका दिल जला रहा था। ओके उज़ी, चलो मैं ले चलता हूँ। ऐन शाह मेरे चेहरे पे दिल जलाने वाला मुस्कुराहट लिए काज़म शाह को आंख मारता गोया हुआ था। वो जानता था काज़म शाह ऐसा कभी नहीं होने देगा। ऐन शाह को कभी भी काज़म शाह की नज़रों में अपनी बहन के लिए कोई गंदगी या कोई हवस नज़र नहीं आई थी। इसकी बहन को बिल्कुल एक डॉल की तरह ट्रीट करता था और ना ही कभी ऐन के दिल में काज़म और इज्जत को लेकर कोई शक पैदा हुआ था। इज्जत शाह ने तो इन दोनों को एक पल में लड़ते देख के मासूमियत से अपने नकुश ढीले करके अपनी नीली आंखें टिपटिपाते हुए इन दोनों की तरफ देखा था। इसकी समझ से बाहर था कि दोनों में से किसको चुनती। अपनी गुड़िया को उसी सिर्फ में बोल सकता हूँ और छोड़ो इसे, मैं अपनी कीमती वक्त निकाल कर अपनी गुड़िया के लिए तुम फसाद बर्पा नहीं करो मैं। काज़म शाह इसके खसार से इज्जत शाह को निकाल के अपनी गाड़ी में बैठाता। इससे जब से अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ के हवेली से अपनी गाड़ी बुर्ती से निकाल चुका था। ईजान शाह जो इसकी बुर्ती को जेलसी पे इसे देख कर रह गया, तो फिर वो कहका लगाते हुए अंदर की तरफ बढ़ने ही वाला था जब जरताज अम्मा की आवाज़ पे इसने अपना रुख इनकी तरफ मोड़ा था। शाह साहब गुले को पता नहीं क्या हो गया, ना आंखें खो रही है ना सांस ले रही है, खुदा के लिए साहब जी इसे किसी अस्पताल में ले जाएं। जरताज अम्मा आंखों में आंसू लिए ऐन शाह की तरफ अपने हाथ जोड़ती इल्तिजाई अंदाज में बोली थी, ये क्या कह रही हैं आप? चले मैं देखता हूँ। ऐन शाह इनके हाथ थाम के नीचे करता हुआ संजीदगी से बोलते अनक्सी की तरफ बढ़ा था। मेजर शाह इस वक्त इस्लामाबाद के मशहूर क्लब में मौजूद ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट में मबलूस ब्लैक जैकेट पहने बेहद दिलकश लग रहा था। मेजर शाह सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथ में था। मैं अपनी चील से निगाहों से आसपास का जायजा ले रहा था जब एक नाजुक सी लड़की इसके करीब आते हुए इसके गले का हार बनी थी। हाय मिस्टर हैंडसम, चलो डांस करें।
अगर यहाँ मिर्जा शाह के दिल की मलका होती तो यकीनन सिर्फ इस लड़की का ही नहीं बल्कि गुस्से में मिर्जा शाह का खूबसूरत चेहरा भी नोट डालती जिसने इस लड़की का हाथ थामा था। मिर्जा शाह ने मैम से मुस्कुराहट के साथ दिल में सोचा था वो नाजुक सी लड़की मिर्जा शाह के इतने चक्रों को सहने की हिम्मत ना कर पाती। अपना सर घुमाते हुए खुद ब खुद से इससे दूर हुई थी। मिर्जा शाह को अपने कानों में लगे एयरपीस से कहके की आवाज़ सुनाई दी थी। इतनी प्यारी तो थी वो शाह, इसके साथ ऐसा सलूक करने की क्या ज़रूरत थी। खाजन खान कहकर लगाते हुए गोया हुआ था, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है, तू आ जा तेरी नकाब पढ़ा दूँ। मिर्जा शाह सर्द अंदाज में बोलता ना महसूस अंदाज में अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ चुका था। इसके जवाब पे खाजन खान का पहले से ऊंचा कहका बुलंद हुआ था, अगर तुझे कहके लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो क्या काम की तरफ आ जाए। मिर्जा शाह फिर से इसके कहके की आवाज़ सुनता इसे सर्द अंदाज में डपटाई कमरे के दरवाजे के हैंडल पे हाथ रख चुका था। सॉरी शाहबाज, खाजम खान संजीदा बनने की नाकाम कोशिश करते हुए गोया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद मिर्जा शाह कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुलने पे ही एहसन मलक को बेड पे किसी लड़की के साथ नाजेबा हरकतें अंजाम देता गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से थोड़ा दूर जाते हुए दबी आवाज़ में घर आया था। खान क्लब की बैक साइड की तरफ से रूम नंबर 08 में बेड पे मौजूद इस हरामजादी की तस्वीर क्लिक करो फौरन। मिर्जा शाह अपने हाथ की चुटकी बजाते हुए तेजी से बोला था, इसे एहसन मलक के साथ साथ लड़की ने भी नहीं देखा था। मिर्जा शाह ने बिल्कुल खामोशी से दरवाज़ा खोल के बंद किया था, यूं कि पत्ता हिलने की आवाज़ भी नहीं आई थी। खिड़की बंद है। मिर्जा शाह खाजन खान इसके मालूमात के मुताबिक बैक साइड की तरफ पहुंच के इस खिड़की के बंद होने की इतला दे रहा था। इसमें तेजी और होशियारी से सुराख करो। मिर्जा शाह वापस से डाउन स्टेज के करीब आते बुलंद आवाज़ में बोला था। तेज म्यूजिक की आवाज़ की वजह से इसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। खाजन खान ने ओके बॉस कहते हुए अपने बैग से कुछ औजार निकालते खिड़की में होशियारी से छोटा सा सुराख करते हुए इस पे कैमरा फिट किया था, लेकिन कैमरे में नजर आते मंजर पे खाजन खान का चेहरा सुर्ख हुआ था। जी तो सबसे पहले कहाँ जाना है मेरी उजी ने काजम शाह के हाथ में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते जबकि दूसरे हाथ से गेयर बदलते हुए इज्जत शाह की तरफ देखते प्यार से नरमी से बोला था। इज्जत शाह जिसकी नजरें इसके गेयर पे रखे पुली रगों वाले हाथ पर थी, इसके पूछने पे इसके एक्साइटेड के अंदाज की तरफ देखते हुए शॉपिंग पे आपका क्रेडिट कार्ड खाली कराने और फिर इसके बाद ढेर सारा जंक फूड खाने और फिर आइसक्रीम गोलगप्पे खाने और फिर फूल लेने। इज्जत शाह अपनी ठोडी पे उंगली रख के सोचने वाले अंदाज में क्यूट तरीके से बोलती काजम शाह को ताज्जुब पे सारे लाने पे मजबूर कर रही थी। वो इससे इसी तरह के जवाब की तवक्को रख रहा था। कुछ ही देर बाद वो मॉल में थे। काजम शाह इससे शॉपिंग कराने के घर से कुछ ब्रांडेड दुकानों में लेके गया था। वो दोनों इस वक्त खाड़ी के न्यू कलेक्शन देख रहे थे। काजम शाह इज्जत के कहने पे इसके लिए कुछ कपड़े डिसाइड कर रहा था। काजम शाह इस वक्त इज्जत शाह के बेहद करीब खड़ा बार बार इसके कान की तरफ झुकता इसकी कपड़े खरीदने में मदद कर रहा था। पूरी शॉप के लोगों की नज़र इन दोनों पे टिकी थी। इन दोनों का एज और हाइट डिफरेंस बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्यूट सी इज्जत और मेच्योर सा काजम शाह, वो इस पे तासत इनको एक जैसे रंग के लिबास देखकर सब ना चाहते हुए भी इन दोनों से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। शाह जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस आप ही खरीद के दें, मुझे तो सारे ही कपड़े अच्छे लग रहे हैं। इज्जत शाह अपने सामने कपड़ों के ढेर को देखती काजम शाह का बाजू पकड़ के मुंह बनाती कंफ्यूज सी हो बोली थी, सारे अच्छे लग रहे हैं मेरी उसी को, तो हम सारे कपड़े खरीद लेते हैं, डोंट वरी। काजम शाह इसका सर थपते हुए नरमी से मुस्कुरा के बोला था। इनके बिल्कुल करीब खड़ी सेल्स गर्ल जो कब से इन दोनों को रश्क भरी नज़रों से देख रही थी, पिलाकर वह अपने दिल की बात ज़ुबान पर ला चुकी थी। सर एंड मैम, आप दोनों एक बहुत खूबसूरत कपल हैं और सर यकीन करें आपकी बीवी बहुत प्यारी और क्यूट है, वो सेल्स गर्ल इन्हें देखकर मुस्कुराती हुई बोली थी। इसके जुमले पे काजम शाह का रंग गुस्से से सुर्ख हुआ था, जबकि इज्जत शाह शर्म और हया से, आपसे किसने बोला कि ये मेरी बीवी है? आप सब लोग हर किसी को अपनी एक जैसी आम जहानत से जज क्यों कर लेते हैं? काजम शाह बरहम हुआ था। वो जब भी इसके साथ कहीं बाहर जाता था इसे यही जुमले सुनने को मिलते थे जो इसे न चाहते हुए भी बरहम कर देते थे। वो इसके लिए बहनों की तरह थी, लेकिन लोग न जाने इन रिश्ते को क्यों गलत रंग देते थे। काजम शाह गुस्से से कपड़े खरीदे बगैर इज्जत का हाथ पकड़ के दुकान से बाहर निकल चुका था। इज्जत शाह ने इसे गुस्से में देखते हुए थूक निकला था। काजम शाह का गुस्सा बहुत बुरा होता था। इसके सेल्सगार को यूं जवाब देने पर इज्जत शाह के दिल को ठोकर लगी थी। वो यूं क्यों इसे अपनी बीवी की जगह रख के नहीं सोचता? आखिर क्या कमी थी इज्जत शाह में? वो जियत की इंतहा पे सोच रही थी। क्या हो गया शाह जी, इस बेचारी पे इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? इज्जत शाह ने इसकी सख्त रवैये का एहसास दिलाते हुए इसका बाजू थामा था। गुस्सा करने वाली बात थी, इसीलिए मैं बोल रहा था मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ मैचिंग, लेकिन उसी मैडम की अकल में कोई बात पड़े तो ना। वो गुस्से में इसका हाथ अपने बाजू से झटकता हुआ दबी आवाज़ में घर आया था, जिस पे इज्जत शाह ने अपनी नीली आंखों में नमी लिए अपने
झटके हुए हाथ को देखा था। वो बिना कुछ बोले इसके कुछ फैसला रख कर चलना शुरू हो चुकी थी। वो दोनों बिना कुछ खरीदे अभी गाड़ी तक पहुंचे ही थे जब तेज हवा की दोष की वजह से इज्जत शाह का काला शिफॉन का दुपट्टा सर से फिसलता हुआ इसके शानों से भी सिरक चुका था। इज्जत शाह के बुरे बाल हवा की वजह से बिखरते इसके मुंह पे आ गए थे। इसका दुपट्टा फिसलने की देर थी जब एक जीप के साथ 4 लड़के खड़े सीटियां बजाते हुए इसे छेड़ रहे थे। काजम शाह इससे 2-3 कदम आगे चल रहा था, इसलिए शायद वो इसे देख नहीं पा रहे थे। इज्जत शाह को छेड़ने की गलती कर चुके थे। सीटियों और होटिंग की आवाज़ पे काजम शाह की निगाह का रुख बेसाख्ता इन आवारा की समत उठा था। इन तमाम लड़कों की नजरें अपने पीछे महसूस करते काजम शाह ने तेजी से रुख मोड़े थे। इज्जत शाह को देखा जो जोर भराते हुए अपना दुपट्टा और अपने वजूद पे फैला रही थी। काजम शाह को अपने पूरे बदन में झनकारियां भरती महसूस हुई थी। इन लड़कों को इस हरकत पे काजम शाह का दिमाग बक से उड़ा था। काजम शाह के लहू में तंदू तेज बाम पर चले थे। काजम शाह अपनी गोल्डन आंखों में गुस्से की शदीद सुर्खी लिए इज्जत शाह को एक चस्त अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पे पटखता जहराना अंदाज में इन लड़कों की तरफ बढ़ा था। क्या पीस है यार, माल चेक कर। वो तमाम लड़के इज्जत शाह के बारे में गलीज गुफ्तगू में मसरूफ अपने सर पे गुस्से से विपड़े काजम शाह को देख नहीं पाए थे, जिसने अपने सामने खड़े इन दोनों लड़कों के मुंह से ये बकवास सुनते हुए अपने मजबूत हाथों के मुक्के इनके ओंठों पे जड़े थे। इन दोनों के मुंह से खून किसी फवारे की तरह छूटा था। काजम शाह के वार को देखते हुए वो 2 लड़के वहाँ से भागने वाले थे जब काजम शाह ने इनमें से एक की पुश्त और दूसरे के सीने पे जानदार अंदाज में टांग मारते हुए इन्हें ज़मीन पे फेंका था। काजम शाह को अपने पूरा वजूद किसी भट्टी की मान सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। वो लड़के इसकी हवेली की इज्जत के बारे में इतना घटिया अल्फाज आखिर कैसे मुँह से निकाल सकते हैं। सामने खड़े लड़कों में से एक ने हिम्मत करते हुए काजम शाह पे वार करना चाहता, लेकिन वो एक ही पल में पीठ के बल ज़मीन पे बैठा इसके सीने पे बुरी तरह से अपनी कोहनी से वार कर गया। काजम शाह के वार ऐसे थे कि चारों लड़के कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं पाए थे, जिस पे इन्होंने कराते हुए अपने हाथ जोड़े इससे माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। लेकिन काजम शाह के ने माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था। वो आसपास के लोगों की परवाह किए बगैर इन्हें बेहद गुस्से से दंग रहा था। किसी ने भी पास आके इन लड़कों को छुड़ाने की जुर्रत नहीं की थी, जबकि इज्जत शाह सराई सी आंखों से फाड़े काजम शाह को वैसी रूप देख रही थी, जो आंखों में शरारे लिए इन लड़कों पे एक की बेल्ट निकाले इन्हीं बुरी तरह से मार रहा था। इज्जत शाह के पूरे वजूद में कपकपाहट तारी हुई थी और इसने आज से पहले काजम शाह को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इन लड़कों को लहूलुहान और काजम की वैशी रूप को देखते इज्जत शाह तेजी से अपना दुपट्टा सर पे रखती अपनी गाड़ी से निकलते काजम शाह की तरफ बढ़ी थी। शाह जी बस करें। इज्जत शाह ने आंखों में आंसू लिए काजम शाह की फूली हुई रगों वाला मजबूत हाथ अपने पूरे जोर से पकड़ा था, जिस पे वो बेल्ट पकड़े इन लड़कों को धुलाई कर रहा था। इज्जत शाह के यहाँ आने पे काजम शाह का मीटर मजीद शार्ट हुआ था। यही लड़के अभी इसे देख के सीटियां बजा रहे थे, वो इन्हीं के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। काजम शाह का बस नहीं था, वो इस बेवकूफ़ उजी को भी 2-4 छड़के। वो इन लड़कों पे बेल्ट फेंक के इनके बुरी तरह से टांगे रसीद करता इज्जत शाह का बाजू अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। एयान शाह गुजरे कितने सालों में आज शायद दूसरी बार अनेक्सी में दाखिल हुआ था। अनेक्सी की काफ़ी छोटी और महदूद सी थी। हैरत की बात थी, इतनी बड़ी हवेली कि अनेक्सी पर मुश्किल 2 कमरों के साथ एक किचन, एक बाथरूम और छोटे से सैन पर मुश्तमिल थी। कहाँ है वो? एयान शाह ने अनेक्सी में दाखिल होते ही जरताज अम्मा से गलाली के बारे में संजीदगी से दरियाफ्त किया था। शाह साहब वहाँ सामने वाले कमरे में हैं। जरताज अम्मा अपनी आंखों को पूंछती तेज़ी से कमरे की तरफ इशारा करती बोली थी। एयान शाह सर हिलाते हुए इस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे के दरवाजे की लंबाई काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से दराज कद एयान शाह को झुकना पड़ा था। झुक कर अंदर दाखिल होते चरपाई की तरफ देखा था, जहाँ जरताज अम्मा ने गलाली के वजूद पे कंबल और चादर लपेटते शायद इसे गर्मी फराहम करने की कोशिश की थी। एयान शाह अपने बुरे बालों में हाथ फेरते चरपाई के बिल्कुल करीब आ चुका था। गलाली का दुधियाली सफ़ेद चेहरा इसके इस वक्त बुखार की वजह से बेहद सुर्ख हो रहा था। इसका हड़कू चादर से कवर था। क्रिस्टल ग्रे आंखों में जो हर वक्त एयान शाह से शिकवा करती थी सख्ती से बंद थी। गुलाबी लबों से बार बार सांस न आने की वजह से हिचकी खारिज हो रही थी। बिठानी नकुश बेहद मासूमियत लिए हुए थे। नीम बेहोशी में भी गलाली का चेहरा बेहद उदास सा था। चेहरे पे शाह बीबी के थप्पड़ का निशान अभी तक मद्दम मिल नहीं हुआ था। न जाने इसके चेहरे में क्या था कि एयान शाह इसे नज़र भर के देखने पे मजबूर हो चुका था। एयान शाह अपने मजबूत मर्दाना हाथ इसके पैर सर पे रखते हुए इसका बुखार चेक करने की कोशिश की थी। इसके माथे पे हाथ रखते ही एयान शाह को लगा था कि इसने किसी जलते तवे पे हाथ रख लिए। गलाली का पूरा वजूद बुखार की हद्द से ताक पर रहा था। एयान शाह ने अपनी दोनों उंगलियां इसकी नाक के पास रखते हुए इसकी सांसें चेक करने की कोशिश की थी। इसके गुलाबी सूखे ओंठे देखते हुए एयान शाह ने नजर चुराते हुए जरताज अम्मा को देखा था, फिर परेशानी से इनकी तरफ देख रही थी।
अकबर को बोले गाड़ी निकाले। ऐयान शाह अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर ज़रताज अम्मा की तरफ बढ़ता इन्हें संजीदगी से हुक्म देते अपना रुख फिर से गिलाली की तरफ कर चुका था। गिलाली पे कैर बरसाती नजरें डाली थी। उठो लड़की, बस बहुत हो चुका है ये ड्रामा। ऐयान शाह बेहसी से इस पे कंबल हटाता गुस्से से बोला था, जिस पे गिलाली ने अपनी मध्यम होती आंखों को मुश्किल खोला था। ऐयान शाह की तरफ देखता। कंबल उतारने के बाद भी गिलाली का वजूद इसकी चादर से ढका हुआ था। इसके पास एक ही चादर थी जिसे वो 24 घंटे ओढ़ी रखती थी। न जाने से दो थी यानी। ऐयान शाह ने कराहत से सोचा था, साहब जी अकबर गाड़ी निकाल चुका है। ज़रताज अम्मा तेजी से अंदर दाखिल हुई। बेजाज से ऐयान शाह की तरफ देखते हुए बोली थी। गिलाली फिर से बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। इसे सख्त बुखार था। शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गिलाली को खुद अकबर के साथ किसी सरकारी अस्पताल में ले जाती हूँ। अपने किसी मुलाजिम को बोले वो गिलाली को उठाने में मेरी मदद करे। बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं। ज़रताज अम्मा के अल्फाज मुंह में ही रह चुके थे, क्योंकि ऐयान शाह एक पल में झुकता हुआ गिलाली के फूल से भी नरम और नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा चुका था। ज़रताज अम्मा की बात पर इसका खून खोल उठा था। चेहरा शदीद गुस्से के साथ से सुर्ख हुआ था। वो इसे किसी मुलाजिम की मदद लेके उठाने वाली थी, यानी कोई मुलाजिम इसे हाथ लगाता। ऐयान शाह ने मुश्किल अपनी ज़ुबान को कुछ सख्त बोलने से रोका था। चले मेरे साथ। ऐयान शाह सर्द लहजे में बोलता अनेक्सी के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। चेहरा ढके इसका। अनेक्सी से निकलने से पहले ही ऐयान शाह को याद आया था वो अपना चेहरा तमाम मुलाजमों से छुपा कर रखती थी। बाहर पोच में ढेरों मुलाजम थे, इसीलिए ऐयान शाह ने ज़रताज अम्मा को इसका चेहरा ढकने का हुक्म दिया था, जिस पे ज़रताज अम्मा ने अपना लब दबाते हुए गिलाली का चेहरा ढका था। ऐयान शाह इसके चेहरे की दबी दबी मुस्कुराहट नज़रअंदाज करते हुए अनेक्सी से बाहर निकला था। ऐयान शाह इनके बेहोश वजूद के मुकम्मल तौर पर अपने चौड़े सीने में छुपाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। तमाम मुलाजमों ने दीदे फाड़ते हुए ऐयान शाह की तरफ देखा था, लेकिन इसकी एक ही सर्द निगाह पे वो सब अपनी नज़रें जगा चुके थे। अपने कमरे की खिड़की पे तस्बीह के लिए खड़ी शाह बीबी ने हैरानगी से ये मंजर देखा था। ऐयान शाह ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे गिलाली को लटाते हुए ज़रताज अम्मा को साथ बैठने का इशारा किया। इनके बैठते ही ऐयान शाह ड्राइविंग सीट पर बैठता अपनी गाड़ी शाह हवेली से जन से भगा चुका था। शाह बीबी हनूज हैरानगी से ऐयान शाह की गाड़ी को तेजी से हवेली से निकलते देख रही थी। ऐसा क्या जादू कर दिया इस मनूस लड़की ने। ज़रताज बेगम ने ऐयान शाह पे वो मुलाजमों से चिढ़ रखने वाला ऐयान शाह ने स्पेशल अपनी गाड़ी तक ला चुका। वो भी यूँ इन बाहों में उठा के इस वक्त शाह बीबी के साथ साथ ऊपर अपने टेरेस पे काफ़ी पीती मिराज शाह का पूरा वजूद भी गुस्से की वजह से आग की लिपटों में आ चुका था। वो भी ये सारा मंजर देख चुकी थी। मिराज शाह ने गुस्से से काफ़ी का मग ज़मीन पर फेंका था। काज़म शाह ने इज़ल को गाड़ी की फ्रंट सीट पर धक्का देते ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते ड्राइविंग सीट संभाली थी। बेहद गुस्से की वजह से काज़म शाह का पूरा वजूद पसीने से भीगा था। काला कुर्ता इसके बॉडी बिल्डर वजूद से चिपक चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन हरामियों के सामने फिर से जाने की। इज़ल शाह काज़म शाह को अपनी गाड़ी स्टार्ट करते ही इसकी तरफ देखते गुस्से से खलक के बल चीखा था, जो आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देख रही थी। इसके दाढ़ने पे वो हिचकी बढ़ती गाड़ी के दरवाजे के साथ लग चुकी थी। अगर मैं नहीं हूँगा तो दुपट्टा गले में लटका के गुमोगी। कितनी बार का है मुझे तुम्हारे दुपट्टा तुम्हारे सर पे उतरा हुआ नजर ना आए। बकवास लगती है मेरी बातें। काज़म शाह स्टीयरिंग पे जोर से हाथ मारता अपनी भारी आवाज़ में बेहद गुस्से से दाड़ा था। इज़्ज़त शाह लड़ते दिल के साथ इसकी तरफ देख रही थी। दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि वो वाइल्डन मैन का गुस्सा जल्दी उतर जाए, लेकिन काज़म शाह का गुस्सा अब इतनी जल्दी उतरा नहीं था जो आज उतर जाता। जवाब दो मुझे, ये बड़बड़ चलती ज़बान क्यों बंद हो चुकी है तुम्हारी? क्यों निकली थी तुम गाड़ी से? काज़म शाह इसकी खामोशी पे इज़्ज़त शाह पे कहर बरसाती नजर डालता गर्जदार आवाज़ में बोला था। इज़्ज़त शाह का पूरा वजूद खौफ व डर से कपकपा रहा था। इसकी समझ से बाहर था कि इसे क्या जवाब दे या ना दे, कहीं वो इसके जवाब देने पे मज़ीद ना भड़क जाए। मुझे लगा आप इन सब को जान से मार देंगे शाह जी। वो बिलाखिर हिम्मत करती लड़ती आवाज़ में बोली, जोरदार आंसू बहा चुकी थी। मैं इन खबीसों को मार देता, इनके छतरे उड़ा देता फ़ज़ा में। तुम होती कौन हो मेरी हुक्म अदूली करके गाड़ी से निकलने वाली? इज़्ज़त दरियाब शाह। काज़म शाह का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दौड़ा जा रहा था। वो इस मंजर को अभी भूली नहीं थी जब इन लड़कों ने इसकी उजी गुड़िया के वजूद पर अपनी गंदी नज़रें जमाते, सीटियाँ बजाते इसके लिए गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसकी दाढ़ों पे इज़्ज़त शाह को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। वो इसके सांस रोक के देख रही थी, जो वक्फे वक्फे से गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारता अपने दुधियालिया हाथ सुर्ख कर चुका था। कुछ ही देर में हवेली आ चुकी थी। गाड़ी पोर्च में रुकने की देर थी जब इज़्ज़त शाह अपने सर पे ठीक से दुपट्टा लेती काज़म शाह की तरफ अभी भी निगाह डाले बगैर रोते हुए गाड़ी से निकलते अंदर की तरफ भागी थी। इसे यूं हिचकों से रोता हुआ गाड़ी से निकलते देखा काज़म शाह ने अपने निचले लब दांतों में दबाते गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से पे काबू पाने की नाकाम कोशिश की थी। काज़म शाह गाड़ी से निकलता हुआ इज़्ज़त शाह के पीछे इसके कमरे में जाने के बजाय ऊपर मंजिल की तरफ बढ़ चुका था।
इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। वो पहले शावर लेकर अपना दिमाग को ठंडा कर सके। आदर शाह और शाह बीबी के 2 बेटे और एक लाडली बेटी थी। बड़े बेटे का नाम हारून शाह जबकि छोटे बेटे दरियाब शाह थे। इनकी बेटी का नाम साइमा था, जिनकी शादी हारून शाह की बेबी सलमा शाह के भाई ज़ोरावर शाह से हुई थी। सलमा शाह की वफ़ात 7 साल पहले दिल की बीमारी की वजह से हो चुकी थी। हारून शाह और सलवा शाह को अल्लाह ने 3 खूबसूरत औलादों से नवाजा था। सबसे बड़ा अयान शाह, इससे 2 साल छोटा जुरेश शाह, जबकि इन सब की डेरो लाडली सी इज्जल शाह दरियाब शाह की शादी इनकी पसंद से इनकी कज़न ज़हरा शाह के साथ की गई थी। इन्हें अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था, बड़ा काजम शाह जबकि इनसे 4 साल छोटा अर्जम शाह। ज़वार शाह और साइमा शाह की 2 खूबसूरत और नाजुक सी बेटियां थी, 28 साल मिराल शाह जबकि 23 साल मरा शाह। साइमा शाह अपनी छोटी बेटी मरा शाह को जन्म देते हुए वफात पा चुकी थी। वजह इनका हाई बीपी था। मरा शाह ब्लैक जीन्स पे घुटनों तक आता सफ़ेद कुर्ता, गले में काला मफलर लिए जुरेश शाह के कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी, जो सुबह का हवेली से निकला अभी तक वापस नहीं आया था। वो इसकी ड्रेसिंग मरा के पास खड़ी जुरेश शाह की परफ्यूम उठा के खुद पे छिड़क रही थी जब क्लिक की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला था। मरा शाह ने रुख मोड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ से जुरेश शाह अपने बुरे सिल्की बालों पे हाथ फेरता अंदर दाखिल हो रहा था। वाशरूम की तरफ जाता जुरेश शाह अपने कमरे में मरा शाह को देख के ठटक कर रुका था। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जुरेश शाह ने गुस्से से इस्तफारा किया था। अपने मनकुआ का इंतज़ार। मरा शाह छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ी थी। वही मनकुआ जिसके निकाह में होते हुए भी तुम इसे दुत्कार के गई थी। जुरेश शाह इस्तखारियाँ हंसते हुए जवाब गोया हुआ था, माइंड योर लैंग्वेज जुरेश शाह। मरा शाह तुम्हें कभी नहीं दुत्कार सकती, तो 100 दफ़ा अपने निकाह में कबूल कर ले। अपनी बात से मुकरमा डॉक्टर मरा जुरेश शाह तुमसे दुत्कारा था। जुरेश शाह को तुम अपनी खोखली अदाओं दिखा के मुझे ज़ेर नहीं कर सकते। जुरेश शाह अपनी हिरी आंखों में सुर्ख लिए गराया था। मरा जुरेश शाह बोलो ना। मरा खान इसके गराने की परवाह किए बगैर इसकी आंख के गुमान के तिल पे अपने लब रखती फरमाइशी अंदाज में बोली थी।